और अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए और इस मृतलोक में बृहद इस संसार में नव सतयुग स्थापनार्थ, नव सतयुग संत युग की स्थापनार्थ इस अंतर ध्यान योग साधना शिविर में 5 नामों की राज रहस्य को आप सबों के बीच में मैंने रखा है। ये सतलोक तक जाने का सरल और सुगम और सीधा मार्ग है। आज इसलिए मैंने आप सबों को रोका कि आज गुरुवार है, आज गुरु का पवित्र दिन है। ये दिन तो हमेशा आते हैं और जाते हैं, लेकिन जब कोई संकल्प करके हम कोई ऐसा अनुष्ठान करते हैं, ऐसा कोई व्रत करते हैं और ऐसी कोई साधना करते हैं, तो उन तिथियों का, उन दिनों का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। और उसी महत्व की उस कड़ी में आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे प्रेमी जनों, इस काल माया के देश में, माया रूपी संसार में हम आप सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस माया का बहुत बृहद रूप है। और माया जो है वो हर तरीके से नचाती है, हर तरीके से परेशान करती है। लेकिन माया सुख भी देती है, शांति भी देती है और परेशानियां भी देती है। इसीलिए कहा गया कि माया के 3 रूप होते हैं। माया के जो है ये 3 रूप होते हैं, जैसे अभी शास्त्री जी ने बताया। तो माया रूपी संसार में, निरंजन के इस लोक में हम आप सब लोग बैठे हुए हैं। आज सबसे बड़ी खुशी यह है कि हम सब शांत चित्त अपने अंतर मन को निर्मल करके और सतलोक तक जाने के उस मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। हमारी देवी शक्तियां, हमारे देवत्व रूप की शक्तियां जब इस विवाह पर, इस पृथ्वी पर अवतरण लेती हैं और ऐसे कर्मयोगी देवता जब इस मृतलोक में आते हैं, तो वह ऐसे कुछ कार्य उनको अंजाम देते हैं। जैसे जब कबीर साहब आए या नानक साहब आए या पलटू साहब आए, तो उस समय बहुत बड़ी विसंगतियां फैली हुई थी। मानव आपस में लड़ रहा था, कोई राजपाट के लिए लड़ रहा था, कोई धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा था, कोई परिवार के हक को छीनने के लिए लड़ रहा था। हर तरीके से लोग लड़ रहे थे। लेकिन ये महान विभूतियां जब इस मृतलोक में आई, तो उन्होंने लोगों को एक सच्चा सन्मार्ग का रास्ता दिखाया। और आज जब हम इस मृतलोक में बैठ करके सतलोक तक जाने का मार्ग प्रशस्त करने की बात करते हैं, लोगों को अचंभा लगता है। इसलिए लगता है
कि हम आप सब लोग आए तो वहां से, वहीं से चल करके आए इस मृतलोक में, लेकिन जब वहां से इस मृतलोक में आए तो वहां की सारी चीजों को हम भूल गए। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कोई आत्म प्रकाश नहीं है कि जहां हमारा असली घर था, वो घर हमारा कैसा था, वो हमारा परिवार कैसा था, वो मानव समाज कैसा था, वहां के रहने वाले लोग कैसे थे, वहां की शक्तियां कैसे थी, उसका हमें कोई आत्मज्ञान नहीं है, कोई आत्म प्रकाश नहीं है। जब यहां आए तो यहां का हमें आत्म प्रकाश हुआ, हमें ज्ञान हुआ, हमें अपने माता पिता का एक रास्ता मिला कि ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे नाते रिश्तेदार, ये कुटुंब है। ये हमें आत्मज्ञान हुआ और यही हमें प्रकाश मिला। हम शिक्षा की तरफ जब आगे बढ़े तो हमें तमाम साहित्य को भी पढ़ने को मिला, लेकिन हम जब महात्माओं के सानिध्य में गए तो वहां हमें वो सन्मार्ग मिल गया, वो रास्ता मिल गया और उस रास्ते पर हम लोग चल पड़े। आत्मा और परमात्मा के भेद को जो व्यक्ति जान जाता है, वह व्यक्ति अपनी मंजिल को तय करने लगता है, क्योंकि गुरु के द्वारा नामदान मिल जाता है, और जब नामदान मिल जाता है तो एक रास्ता मिल जाता है और गुरु का आदेश मिल जाता है कि आप नाम जप करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। ये तो रहा वर्तमान का परिवेश जो इस मृतलोक का होता है। गुरु सत्ता भी इस मृतलोक में आती है और वो भी यहाँ पर बहुत अथक मेहनत करती है। जैसे अपने लोगों ने देखा इन महापुरुषों के त्याग और तपस्या को, उनके संघर्ष, उनके अमृतमयी शब्दों को, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। और एक कर्मयोगी व्यक्ति जब कोई संकल्प लेकर के आगे चलता है, बढ़ता है, तो जितनी भी मार्ग में बाधाएं आती हैं, वो बाधाओं को सब पार करता चला जाता है, क्योंकि बाधाएं उसकी खुराक हो जाती है। जैसे ये हमारा शरीर को चलाने के लिए हम लोग भोजन के लिए तड़प उठते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है तो पानी के लिए तड़पने लगते हैं। उसी तरह से अगर मार्ग में कोई बाधा आती है तो उसको इसलिए पार कर जाते हैं कि वहां गुरु सत्ता की सबसे बड़ी सहायता होती है, और संकल्प अपना दूसरी मंजिल तक पहुंचने का है तो उस बाधाओं को पार करने में कोई परेशानी नहीं आती है। मेरे प्रेमी जनों, उसी तरह से यहां सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर जब हम लोग आकर के बैठते हैं सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए, तो सुमिरन करते वक्त कहीं शरीर में दर्द होता है, कहीं खांसी आती है, कहीं कुछ होता है, तो हम अपने करवट को बदलते हैं, अपने मन मस्तिष्क को बदलते हैं, लेकिन तब भी इन परिस्थितियों में नाम जप करते हैं। और जब नाम जप नहीं छोड़ते हैं, फिर हम अपने शरीर को रोकते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वहां जितने भी लोग आप बैठते हो, ये सब अपने गुरु की दया है, उनका आशीर्वाद है और उनका सानिध्य है। क्योंकि जब हम आप यहां बैठ जाते हैं तो सिद्धाश्रम में बैठ करके वहां से वो अपने शक्ति का संचार करते हैं, शक्ति का संचार करते हैं, और उस शक्ति के संचार से ये स्थल जो है ये सुरक्षित हो जाता है और हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ जाने लगता है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको बताएं। द्वापर काल में
जब भगवान कृष्ण जो है द्वारिका चले गए और राधा मथुरा में रह गई, तो राधा जब मथुरा में रह गई तो वो भी एक बहुत बड़ी साधक थी, और उधर सुदामा अपने परिक्षेत्र में, तो तीनों का क्षेत्र अलग अलग गया। अब आवश्यकता शक्तियों की थी। राधा 24 घंटे में जो भी साधना करती थी, जो भी शक्ति अर्जित करती थी, ये हमारे देवी शक्तियों का, हमारी देवियों का एक बहुत बड़ा महात्मा है। इतना बड़ा महात्मा है जिसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए कम है, और इसीलिए देवियों के आगे लोग झुक जाते हैं और उनके शांत चित्त होने की प्रतीक्षा करते हैं। तो 24 घंटे में जब वो साधना करती थी, तो ब्रह्म मुहूर्त के बेला में जब वो साधना करने बैठती थी, और ब्रह्म मुहूर्त के बेला में भगवान कृष्ण वो वहां बैठ जाते थे। कहीं भी रहते थे तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बैठ जाते थे। तो उन परिस्थितियों में अपने दोनों वक्षस्थल से वो उन शक्तियों को भगवान कृष्ण के मुख में समाहित कर देती थी। सोचिए, मथुरा कहां है और द्वारिका कहां है। ये है सनातन का वह अध्यात्म जिस विद्या को आज लोगों के पास है ही नहीं। लोग तो उसमें फंस गए। लोग इस काल माया के देश में इस तरीके से फंस गए कि इन विद्याओं को लोगों के पास है ही नहीं, और अपने दोनों वक्षस्थल से जब उनकी शक्ति का समाहित कर देती थी भगवान कृष्ण, उसके बाद साष्टांग लेट जाते थे। वहां शक्ति अंदर समाहित होने के बाद फिर भगवान कृष्ण साष्टांग लेट करके और दोनों हाथ आगे बढ़ा देते थे। ये यहां थे, वो वहां थे, और उसके बाद दोनों हाथ राधा के चरण पर पड़ते थे और उसको माथे लगाते थे। ये है भारत का अध्यात्म। लेकिन आज के कथावाचकों ने, आज के कुछ साधु संतों ने उसको दूसरे रूप में प्रदर्शित कर दिया, और वो बिना शक्ति के, अब वो रिश्ता कितना पवित्र था, वो एक मां और बेटे का रिश्ता बना था। ये भारत भूमि है। भारत भूमि में सबसे बड़ा योगदान हमारी देवियों का है। देवियों का इसलिए है, इस मृतलोक में नई सृष्टि की उत्पत्ति का मार्ग हमारी देवियों से होकर के गुजरता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए अपने धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि नारी निंदा न करो, और जो लोग नारी की निंदा करते हैं वो सबसे बड़े पापी होते हैं। मेरे प्रेमी जनों, भाई नारियों से, देवियों से ही तो ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, नानक, तुलसी, यानी हजारों लाखों संत महात्मा, जितनी भी शक्तियां आए इस मृतलोक में, नारी से ही तो उत्पत्ति हुआ। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, कबीर आए, कोई भी आया, हम आप सब भी आए, तो नारी से ही तो आए। देवियों से तो हमारी उत्पत्ति है। बस यही है, चाहे वो पुरुष है या देवियां हैं, इस कलिकाल में शक्ति का ज्ञान नहीं रह गया। अगर शक्ति का ज्ञान होता
तो आज का जो वाह्य वातावरण है, आज की जो ये मानवता है, ये इस तरीके से नहीं होती। इसीलिए मैं आप सबको क्यों प्रेरणा देता हूं, क्यों आपको जगाने का प्रयास करता हूं कि ये मानव जीवन मिला है कर्म करने के लिए। ये कर्म चाहे हम अपने घर पर रह करके अपने खेती बाड़ी का कर्म करते हैं और चाहे हम किसी आश्रम पर जाकर के सेवा करते हैं, ये भी कर्म करते हैं। नौकरी चाकरी उद्योग धंधे ये सब कर्म है, कर्म की श्रेणी में आता है। लेकिन उसका एक सत्मार्ग है, एक मार्ग है कि हां ये हमें करना है। तो शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र हमारी देवियों से होकर के गुजरता है। इसीलिए अपने यहां एक पैमाना है कि जब कोई भी जीवात्मा इस मृतलोक से, जब उसकी जीवात्मा इस हाड़ मांस के शरीर से निकल जाती है और यमराज के यहां उसकी हाजिरी हो जाती है, जैसा भी सजा उसको सुना दिया जाता है, जो भी होता है। लेकिन कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती हैं जो बहुत शुद्ध और सात्विक होती हैं, और वह जीवात्माएं जब यमराज के यहां से पास होकर के उनको एक सुरक्षित स्थान देने की बात आती है, तो वो स्थान पाने के बाद उनकी एक बार फिर परीक्षा होती है। वो फिर उनको परिलोक में भेज दिया जाता है, और जब परिलोक में उनको भेज दिया जाता है तो वहां से अगर वो पास होकर के चले आते हैं तो उनका महिमा मंडन होता है, और वो जीवात्माएं जब तक वहां रहने की इच्छा व्यक्त करती हैं तब तक वो रहती हैं। और जब उनको चलने की मन होता है कि चलो फिर एक बार मृतलोक में देखाएं, तो फिर चली आती हैं। इसी तरीके से जीवात्माओं का एक ऐसा बृहद भंडार भी है। जब आप लोग सतलोक जाओगे तो जब सतलोक जाने पर आपको वो सारी चीजें देखने को समझने को मिलेंगी, और वहां से जब लौट करके आओगे तब उसका आप यहां जब व्याख्यान करोगे तब लोग कहेंगे कि ये क्या देख करके आए, इसे क्या मालूम है क्या है। मेरे प्रेमी जनों, ये बड़ा रहस्यमयी खेल है जिसको लोग जानते ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों की यहां सतयुग तीर्थ आश्रम की जो कार्य व्यवस्था है, जो संचालन की नीतियां हैं, जो आगामी भावी योजनाएं हैं, वो सब अलग हट करके हैं। इस यहां की व्यवस्था के हिसाब से अलग हट करके हैं, क्योंकि गुरु परंपरा में शिष्य की महती आवश्यकता होती है। शिष्य की आवश्यकता इसलिए होती है कि वह शिष्य अपने उन महान संकल्पों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता था, और गुरु उसका मदद करता है। जैसे राम की मदद गुरु ने ही तो किया, कृष्ण की मदद गुरु ने नहीं किया। ज्ञान का प्रकाश गुरु ने ही तो दिया। कोई भी हो, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी मत मतांतर के हो, सबको गुरु ने ही दिया। जैसे अपने यहां परम पूज्य स्वामी जी महाराज को ले लिया जाए, उन्होंने अथक मेहनत किया 60 वर्षों तक। संत सम्राट जी ने अथक मेहनत किया, लेकिन संत सम्राट जी की त्याग और तपस्या उनकी एक अलग तरीके से रही, क्योंकि वो शिव शक्ति के रूप में इस मृतलोक में आए, तो उनकी त्याग और तपस्या अलग तरह से रही, और पूज्य स्वामी जी महाराज की अलग तरह से रही। आज हमारी आप सबकी तपस्या ये अलग तरीके से है। ये मत सोचो कि नहीं, एक है, एक है,
लेकिन ये सतलोक तक जाने का मार्ग, सतयुग और संतयुग स्थापित करने के संकल्प को पूरा करने के लिए इस मार्ग को एक व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। इसीलिए आप सबों के अंदर शक्ति का संचार किया जाता है। आप लोग इस बार 2 घंटे 3 घंटे साधना शिविर में बैठे, अगली बार जब मार्च में आप आओगे तो आप 4 घंटे 5 घंटे बैठोगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है हमारी साधना। हमारा राजनीतिक परिक्षेत्र अलग है, धर्म का यह परिक्षेत्र अलग है, और दोनों पहियों को बराबर चलाते हुए सत्य के मार्ग पर चलते चले जाना है। क्योंकि अगर आप दोनों पहिया नहीं चलाओगे, हम सतलोक के वासी हो जाएंगे। हम इस सारी व्यवस्था को अपने तपोबल से, शक्ति से बदल देंगे। लेकिन क्या है, ये जो वर्तमान बाह्य संसार ये दिखाई दे रहा है, या हमारा देश दिखाई दे रहा है, यहां बिगड़ी हुई जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए भी आपको काम करना है। आपको ही काम करना है। जैसे राम ने किया, कृष्ण ने किया, इन 2 ऐसी शक्तियों ने इसको सुधारने का हर संभव प्रयास किया और सुधारा। जो भी उसकी आवश्यकता पड़ी उसको सुधार दिया। जैसे आज अपने लोगों को आवश्यकता पड़ी कि हमें 1500 लोगों को सतलोक तक पहुंचा देना है, तो जब हम 1500 लोगों को सतलोक तक पहुंचा देंगे तो वो 1500 लोग इस मृतलोक के कर्ता और धर्ता बन जाएंगे। यहाँ की व्यवस्थाओं को सतलोक जैसे स्थापित करने के लिए उनके पास ज्ञान भी होगा, भक्ति भी होगी, वैराग्य भी होगा और शक्ति भी होगी। तो वो लोग इस काम को करने में, क्योंकि वो तो उनको वही सतलोक की वही सारी व्यवस्थाएं दिखाई देंगी और इस मृतलोक में ये सारी व्यवस्था जो है बड़ी आसानी के साथ सुधार में आ जाएगी। मेरे प्रेमी जनों, तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ये जब तक ये कार्य आरंभ नहीं होगा तब तक मार्ग में तमाम जो कचड़े फैल गए हैं इसका सफाया कैसे होगा। मेरे प्रेमी जनों, कबीर साहब आए। कबीर साहब ने एक सूत्र अभियान पकड़ा, धर्म नीति का। उन्होंने हर रास्ते को लोगों को खोल करके बताया, समझाया, लेकिन लोगों के उस समय मनुष्यों के समझ में बहुत कम लोगों के समझ में आया। उन्होंने हिंदुओं को भी कहा, मुसलमानों को भी कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए और ते अल्लाह बांग दे बहरा हुआ खुदाए। मुसलमानों का भी विरोध किया, हिंदुओं के बारे में भी यही बात कह दी उन्होंने कि पाथर पूजे अगर हरे मिले तो मैं तो पूजू पहाड़। सोचिए, दोनों को उन्होंने उस समय सीधे आईने पर लिया। लेकिन उस समय हिंदू और मुसलमानों में बहुत बड़ा मारकाट चल रहा था। अकबर का राज्य था, पूरा भारतवर्ष विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ था। लोग चारों तरफ मारकाट में लिप्त थे, एक दूसरे की सत्ता छीनने में लिप्त थे। लेकिन उस पर काम उन्होंने नहीं किया, कबीर साहब ने नहीं किया। एक पर काम किया, और एक पर काम करने के कारण उस समय का वाह्य रूपी संसार की जिस काम के लिए कबीर साहब को भेजा गया था कि आप यहां जाकर के इस मृतलोक पे ये काम आप करो, तो वो बदलाव लोगों के अंदर नहीं आ पाया। वो कार्य नहीं स्थापित हो पाया। लोग अच्छे इंसान बन करके कबीर साहब के शिष्य बन गए, उनकी मानवता को स्वीकार कर लिया, उनकी शक्ति को उसके आगे नतमस्तक हो गए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, वही जब नानक साहब आए, नानक साहब ने इस बृहद रूप को देखा। उस समय भी हिंदू और मुसलमानों में यह सब हो रहा था, और जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने कुछ ऐसे बच्चों को तैयार धर्म की तरफ लोगों को प्रेरणा दिया
और शक्ति के केंद्र को स्थापित करने के लिए उन्होंने देवियों से आग्रह किया। और उसके बाद वह अपने उस संकल्प की तरफ आगे बढ़ गए। उन्होंने ऐसे वीर लोगों को भी तैयार किया कि आपको ये काम करना है, इनकी क्रूरतियों का विरोध करना है। उन्होंने उसका विरोध किया। कितने त्याग किए, कितने संघर्ष किए, कितने फौलादी बन करके लोगों ने कुर्बानियां दे दी। आज जैसे आप सब ये फौलादी, बुजुर्ग सा शरीर है, कोई 60 साल के हो, कोई 70 साल के हो, कोई 50 साल के हो, कोई 40 साल के हो, लेकिन आपके अंदर एक जोश और जज्बा है। ये नहीं कि घर के लोगों ने कहा कि आप बुजुर्ग हो तो आप चले जाओ वहां आश्रम पर और वहां अपना साधन भजन करो, वही आओ जाओ, कोई बात नहीं। आपके अंदर एक जज्बा है, आपके अंदर एक जोश है और आप कुछ करने की क्षमता रखते हो, इसलिए आप यहां आते हो। आज हम आप सभी साधना शिविर के अंतिम पड़ाव पर हम आपको थोड़ा सा और उन राजरहस्यों की तरफ लेकर के जाएंगे। कि ये सनातन की जो संस्कृति है, जो व्यवस्था है, और उसके तहत मनु और शत्रुपा द्वारा जो स्थापित ये मृतलोक है, संचालन की जो व्यवस्था है, और एक नए संचालन की व्यवस्था की इसमें तैयारी हो रही है। क्या तैयारी? सतयुग और संतयुग की स्थापना करने की तैयारी हो रही है। चौथे महायज्ञ की तैयारी हो रही है। और उसके बाद सतलोक तक साधना करके हम वहां तक जाने के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। मेरे प्रेमी जनों, सतयुग कहने से नहीं आता है। सतयुग की एक बृहद और लंबी कार्य योजना है, जिस कार्य योजना पर अपने महापुरुषों के द्वारा, अपने गुरुदेव के द्वारा उस पर बृहद स्तर पर काम को पूरा कर लिया गया है। उस काम को पूरा कर लिया गया है कि सतयुग कैसे आएगा, कैसे लाया जाएगा, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, उसकी स्थापना कैसे किया जाएगा। संतयुग कैसे आएगा 2 लाख वर्ष के लिए, उसकी भी सारी कार्य योजना बन करके तैयार हो गई है। सारा काम पूर्ण हो गया है। अब सतयुग और संतयुग 2 ऐसी चीजें हैं जो आप, ये 2 चीजें स्थापित करने के लिए 1500 लोगों को सतलोक का वासी इसलिए बनाया जा रहा है कि जब 1500 व्यक्ति सतलोक के वासी बन जाएंगे तो उनके अंदर भेद और अंतर कला और अंतर की वैसी भावनाएं नहीं रह जाएंगी। वो सर के बाल से लेकर के अंगूठे के नाखून तक उनका पूरा शरीर एकदम से निर्मल काया बन जाएगा। उनके रोम रोम में समस्त शक्तियों का वास होगा, और जब समस्त शक्तियों का उनके रोम रोम में वास होगा तो वह इस मृतलोक के, पूरे मृतलोक में जहां तक इसका आदि और अंत है, वहां तक सतयुग और संत युग की व्यवस्था को स्थापित करने में ये लोग सक्षम हो जाएंगे।
और इन महापुरुषों के द्वारा कार्य योजनाओं का पूरा संचालन स्वयं इन महापुरुषों के द्वारा किया जाएगा। जैसे राम जी कहीं भी 14 वर्ष के लिए गए, लेकिन वशिष्ठ और विश्वामित्र जो उनके पथ प्रदर्शक थे, जो उनके गुरु थे, 24 घंटे में शाम की जब वो साधना करते थे, ब्रह्म मुहूर्त की साधना उनका अपने लोगों का होता था और शिव और उनके बीच में शास्त्रार्थ होता था। लेकिन शाम की साधना जब वो करते थे तो अपने गुरु के श्री चरणों को जब अर्पण करना होता था, तर्पण करना होता था, तब वो उनसे आगामी योजना के बारे में चर्चा करते थे। सोचिए, वो जंगल में बैठे हैं, कोई अयोध्या में बैठा है, कोई नेपाल में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, लेकिन अपने दोनों गुरुओं से वो शास्त्रार्थ करते थे, चर्चा करते थे और आदेश लेते थे कि अगला कदम हम क्या उठाएं। मेरे प्रेमी जनों, यह है भारत का अध्यात्म, जिस अध्यात्म की एक कड़ी आज के लोगों में विद्यमान ही नहीं है। जैसे अपने स्वामी जी महाराज यहां होते हुए भी मृतलोक में एक शरीर, मृतलोक में एक सतलोक में, और दोनों के कार्य व्यवस्थाओं को वो अपने हिसाब से संचालित करते थे। और वो भी ब्रह्म मुहूर्त की साधना सीधे अपने समस्त लोगों की व्यवस्था की संचालन की व्यवस्था में करते थे। क्या कभी इतने लोग उनके साथ रहने वाले लोग कभी जान पाए कि क्या करते हैं? लोगों ने सोचा जैसे मेरा हाड़ मांस का शरीर है, वैसे हमारे गुरु जी का है। फर्क इतना है कि उन्होंने दाढ़ी रखा लिया, सफेद वस्त्र पहन लिया और वो महात्मा कहलाने लगे, और हम लोग तो गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति हैं। बस ये लोगों के अंदर भावनाएं व्याप्त हो गई, तो उनकी अंतर की शक्तियों को लोग आकलन नहीं कर पाए कि ये महान सत्ता जो हमारे बीच में है, या हम लोग उनके बीच में बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, ये क्या काम करने के लिए आए और क्यों आए इस यहां पर। तो ये मैं तो इनके संत सम्राट जी के सानिध्य में जाने के बाद तब ये जान पाया कि वास्तविक रूप से ये लोग अपने लोगों की व्यवस्था का संचालन मृतलोक में होने के बाद भी यहीं से बैठे बैठे अपने लोक के संचालन की व्यवस्था करते हैं और सबसे स्वयं का शास्त्रार्थ करते हैं, क्योंकि इनके अंदर असीम शक्तियां होती हैं, असीम पावर होता है, और एक समय में हजारों जगह ये रह सकते हैं और अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। मेरे प्रेमी जनों, यह हमें लोगों को इसी चीज का ज्ञान होना चाहिए। आज जैसे मैंने सबको रोका था कि आज आप लोग मत जाइए, आप लोग मत जाइए, कल सुबह निकल जाना ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग। लेकिन बहुत से लोगों ने स्वयं मेरे पास आए कि हमारे घर में ये तकलीफ हो गई, कोई कहा हमारे घर में ये तकलीफ हो गई, कोई कहा ये हमारी तकलीफ हो गई, इसलिए मुझे इजाजत दे दीजिए। सोचिए, लोग स्वयं से झूठ बोलते हैं और अपने परिवार को भी दांव पर लगा देते हैं कि हमारा ये परिवार बीमार हो गया, अब वो हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, ये कर रहे हो कर रहे। इस तरीके से कम 15 लोग मेरे पास आए। अब आप झूठ बोल करके जाओगे, भगवान न करे कोई विपत्ति आ जाए, और जब आप झूठ बोल करके गए, कहीं परिवार में कोई तकलीफ हो गई, तो लोग फिर आपके परिवार के लोग कहेंगे वहां गए थे आश्रम पर 7-8 दिन थे और फिर भी ये घर में ये समस्या आ गई। तो ये मानव समाज का, मानव का एक आदत स्वभाव बन चुका है झूठ बोलने का। उस परिवार को
जिस परिवार का हमारा अटूट संबंध है, लेकिन जब आप इस सतयुग तीर्थ के आश्रम पर चले आओ तो उस परिवार को यहां बैठे बैठे अपनी साधना, अपनी भक्ति से उस परिवार का सुरक्षा कवच बन जाओ। उस परिवार को अपना सुरक्षा कवच प्रदान कर दो और ये जरूर कह करके आओ कि भाई जब इजाजत मिलेगी तब हम वहां से आएंगे, उसके पहले तो मुश्किल हो जाएगा आना। क्योंकि महापुरुषों की कहां क्या मौज होती है और कहां उनकी दया होती है। जब वो अभी चलना है, अभी हो गया कि नहीं, आज नहीं जाना है, कल जाना है, तो वहां पर व्यक्ति ये सोचता है कि अरे नहीं, ये देखो कह दिए थे जाने के लिए, वो फिर उन्होंने रोक लिया। तो यह जो मैं आपको बात बता रहा था इन महापुरुषों के बारे में कि किस तरीके से ये मृतलोक में रह करके और अपने अपने लोगों का, अपनी अपनी व्यवस्थाओं को कैसे वो देख रेख करते हैं। बड़ा बृहद स्थितियां उत्पन्न होती हैं और जब कोई बहुत बड़ी विषम परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो वो अपने लोक में जाकर के वहां की सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके और उसके बाद फिर यहां चले आते हैं। और जब फिर चले आते हैं तो फिर यहां के कार्य में लग जाते हैं। तो वो इस मृतलोक की व्यवस्था को सुधारने के लिए आए, बदलाव लाने के लिए आए। अब उसमें कई ऐसी सहायक शक्तियां लगाई गई। सहायक शक्तियों में जैसे आप सब हो, हम लोग हैं, दीदी मां है, तो ये सब हम लोग सहायक शक्तियां हैं। अब उसमें कौन सहायक, कैसी शक्ति है, किसके पास कितना पावर है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, मेरे प्रेमी जनों, ये जो है एक बड़ा वो है। और इन्हीं शक्तियों के बल से आज ये सारा कार्य जो हो रहा है, अभी आप इतने लोग हो, ये 5 नाम, सत्य ओम, सत्पुरुष, सत्य राम, सत्य नाम, सत्य गुरु, ये 5 नाम की महिमा जैसे जैसे पूरे संसार में फैलेगी, संसार का प्राणी दौड़ने लगेगा। लेकिन जब वो दौड़ने लगेगा तब तक उस दौड़ में करोड़ों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे, तो दौड़ वहीं की वहीं रह जाएगी। मेरे प्रेमी जनों, धन्य है आप सब कि आप सबों ने विषम परिस्थितियों में, मौसम के विपरीत होते हुए भी यहां बैठ करके 2 बजे 3 बजे साधना किया है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास हम लोगों का होना चाहिए कि ये नाम जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर ले जाएं, सोते जागते उठते बैठते। जब भी अपने घरों पर आप कल पहुंचोगे तो वहां एक नियम बना लीजिए कि हम सुबह 4 बजे बैठ करके साधना करेंगे या 5 बजे करेंगे। और यहां जैसे आप बैठते हो सुबह 4 बजे, लगभग 3 बजे आ जाते हो, और उसी तरह से शाम को 7 बजे का बना लीजिए कि शाम को 7 बजे अपने घर पर स्नान करके, और अगर स्नान नहीं कर पाओ हाथ पैर धुल करके, कपड़े बदल करके और साधना में बैठ जाओ। 1 घंटे नाम जप करो। 1 घंटे जब आप नाम जप करोगे, 1 घंटे में हो सकता है आप 500 कर ले जाओ, 1000 कर ले जाओ। तो जितना ही नाम जप करोगे, मैं आपको वचन देता हूं कि इस नाम जप से आपके घर का ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा कि जितनी भी प्रेत आत्माएं होंगी वो भी आपके घरों से बाहर निकल जाएंगे। ग्रहों का कोई प्रकोप होगा, जो ग्रह आपको बार बार परेशान करते हैं वो ग्रह भी नहीं परेशान करेंगे आपको। और कोई वैसी विपदा, कोई वैसी बीमारी, महामारी, कोई ऐसी समस्या आपके परिवार में आने वाली हो, वो भी दूर हो जाएगी इस नाम जप से। और जब आप मार्च के कार्यक्रम में आप 18 तारीख की शाम तक आ जाओगे और 24 तारीख तक जो कार्यक्रम चलेगा उसमें आपको विस्तृत व्याख्या इस नाम को लिखित रूप से आपको दे देंगे। मेरे प्रेमी जनों,
यह नाम, ये कहिए कि इस मालिक की बड़ी असीम कृपा हुई, बड़ी असीम दया हुई कि उन्होंने पहले महामंत्र को भेजा कि सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः। ये महामंत्र आपको समाज में लेकर के जाना है। उस महामंत्र को हम लोग यहां भी जपते हैं, सबसे जपवाते हैं, सबको बताते हैं। लेकिन फिर जो आदेश हुआ कि सतलोक तक, इस मृतलोक से सतलोक तक 1500 लोगों को पहुंचाना है, और भगवान शिव का जो ये नाम है, उनका नाम जप है, ये 5 नाम, ये आपको बिखेर देना है। अब इस 5 नाम को बिखेरने का मतलब लोगों के जीवा पर लेकर के जाना है। तो जब लोगों के जीवा पर ये 5 नाम जाएगा, लोग जप करेंगे, तभी तो शक्ति का संचार होगा, उसका एहसास होगा। वैसे तो होगा नहीं। तो आप सबको मैंने बुलाया, दीदी मैंने बुलाया, समस्त प्रमुख पदाधिकारियों ने बुलाया। बुलाने के बाद आपको आने जाने का किराया भाड़ा भी खर्च करना पड़ा। यहां की व्यवस्था को चलाने के लिए भी आप लोगों ने अपने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की मजदूरी खर्च की। खर्च करके और उसके बाद इस साधना शिविर में आप लोग बैठ गए। और जब इस साधना शिविर में आप बैठे, अब आप लोग स्वयं जान सकते हो कि हम लोग यहाँ आश्रम पर रह करके सेवा भी करते हैं और नाम जप भी करते हैं और इन सारी व्यवस्थाओं को देखते भी हैं। जब आपसे सेवा के लिए इसलिए कहा जाता है, मेरे प्रेमीजनों, सेवा एक ऐसी चीज है, सेवा एक ऐसी चीज है जिसे हमारे शरीर को आत्मसंतुष्टि तो मिलती ही है, लेकिन हमारे कई जन्मों के पाप इससे कम होते चले जाते हैं। क्योंकि महात्माओं के आश्रमों पर जब जाया जाए तो वहां पहली सेवा जो भी मिल जाए उसे स्वीकार करना चाहिए। शरीर न चले तो भी जबरदस्ती शरीर को चलाना चाहिए, जैसे अभी शास्त्री जी बता रहे थे। तो शरीर को जब जबरदस्ती आप चलाओगे तो शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। और यह तो अनादिकाल से सृष्टि की संरचना जब हुई, पृथ्वी की जब संरचना हुई, तभी से इस स्थान को सुरक्षित कर लिया गया था कि ये स्थान जो है ये कैसा सुरक्षित रखा जाए जो इस मृतलोक का केंद्र बिंदु बने रहे। मेरे प्रेमी जनों, तो यह मृतलोक का केंद्र बिंदु है जिसे आपने स्वीकार किया। आप सब यहां आने जाने लगे और आप सब उस मंजिल को तय करने का हर संभव प्रयास किया है। मेरे प्रेमी जनों, तो सेवा से कहा गया कि सेवा से मुक्ति मिलती है, सेवा से मुक्ति मिलती है। धन की सेवा एक अलग होती है, लेकिन शरीर की सेवा एक ऐसी सेवा होती है कि जो हमें शक्ति भी प्रदान करती है, ऊर्जा भी देती है और हमारे पाप कर्मों को वो काटती भी है। पाप कर्मों को हमारे काटती भी है। हम कोई सेवा करने चलते हैं तो आप लोग करने नहीं देते हो, और जब आप लोग नहीं रहते हो तो थोड़ा बहुत करने का मौका मुझे भी मिल जाता है। मुझे भी मिल जाता है, बड़ी खुशी होती है कि कम से कम आज मुझे सेवा करने का मौका मिला। और ये मृतलोक है। ये मृतलोक में आप अगर हमारे पास आए कि हमारे पापों को आप कैसे काट दोगे, क्या करोगे, तो अपने पास तो वैसी चीज है नहीं। मालिक से अरदास करते हैं, अपने गुरु से, अपने पिता से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आपके कष्टों को दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं।
और कुछ लोग ऐसे साधक होते हैं जो साधना करते करते भटक जाते हैं। इसलिए मैं आपको इन कुछ चीजों को बता रहा हूं कि साधना करते करते भटक कैसे जाते हैं। जैसे आपने सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया और धीरे धीरे नाम जप करते करते आपके श्वासों की पूंजी जैसे जैसे बढ़ने लगी या आपके अंदर शक्ति का संचार होने लगा, तो क्या होता है कि ये जैसे ब्रह्मांड में आपने चढ़ाया और यहाँ पर जो तीसरा नेत्र है हमारा, यहाँ पर जब आपने अपने को केंद्रित करना शुरू किया और कोई संभाल करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो आपके चारों तरफ क्या होता है कि एकदम से चारों तरफ एक गोला बन जाता है। और जब गोला बन जाता है इसके चारों तरफ, तो इसी में थरथराहट और कंपन जैसी होती है, आपके दर्द भी होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि आप हमेशा उसी में उलझे रहते हो और कोई संभाल करने वाला होता है तो उसको जो है वो सीधे बढ़ाता चला जाता है और आप आगे निकलते चले जाओगे और आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तो ये इसलिए कि साधना इसीलिए किया कि गुरु जो होता है वो संभाल करता है, वो जीवात्माओं का संभाल करता है। कहीं उसके लिए वो नहीं होता है, वो अपने बच्चे बच्चियों को देखता रहता है कि हमारे बच्चे बच्चियां कहाँ हैं, कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो उनकी संभाल किया करता है। तो आपकी भी साधना जो है, अब जितने लोगों का नाम यहाँ पर एंट्री हो गया है, अगले कार्यक्रम में आप लोगों को एक प्रमाण पत्र भी हम देंगे। दूसरी चीज, उतने लोगों की सूची अपने पास रख करके रोज तो नहीं लेकिन हर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन एक एक व्यक्ति का रख करके कि आपने कितनी साधना किया, आपने कितनी साधना किया, आपने कितनी किया, तो सबके बारे में यह मालूम होता रहेगा कि इतने लोग इस प्रथम अभियान में लोग शामिल हुए थे और इतने लोग यहाँ पर आए थे, तो वो लोग कितनी साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने घरों पर क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी होती रहेगी। और हमारे प्रमुख पदाधिकारी गण आपको फोन भी करते रहेंगे कि आप इतनी साधना कर पा रहे हो, इतना नहीं कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, सारी जानकारी ये लोग आपको देते रहेंगे। और समय समय पर एक छोटे छोटे वीडियो जाते रहेंगे साधना के बारे में, वो आप लोग देखते रहिएगा, जिससे आपके अंदर ये असीम ऊर्जा का प्रकाश जो थोड़े समय के अंदर, हमारे पास समय नहीं है कि 10 साल 5 साल समय हम व्यतीत कर दें, अपने पास थोड़ा सा समय है, इतना समय मान के चलिए। अब इतने समय में कितना हमें सारे कामों को पूरा करना है और उसको कितना संघर्ष करके उस काम को कवर करना है। तो थोड़े से समय में आपको भी तैयार करना है कि थोड़े से समय में आपको वहां तक लेकर के जाना है, और जब आपको सतलोक तक लेकर के गए, वहां से फिर लेकर के आए और फिर यहाँ के मृतलोक की सारी व्यवस्था को आपको देखना है, संभालना है, सारा काम करना है, फिर चौथा महायज्ञ करना है। ये सारा काम बहुत बड़ा काम है। तो ये सारे कामों को करने के लिए मेरे गुरु भाई बहनों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, आप लोग अपने नाम जप में, जैसे स्वामी जी महाराज का सुमिरन ध्यान भजन है, किसी भी महात्मा से कोई भी व्यक्ति नाम दान ले रखा है, तो सबसे पहले अपने गुरु का वो नाम जप करेगा। इसमें कोई वो नहीं है, कोताही नहीं है, उनका सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद। और जिन लोगों ने किसी से नामदान नहीं लिया है, वह लोग इस नाम को जप करेंगे, इस नाम का सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। तो इस नाम का आप जब करोगे तो आपको एक रास्ता मिलता चला जाएगा, और आपका मार्ग बहुत तेजी के साथ प्रशस्त होगा। लाइट जलवा दो जनरेटर। तो बहुत तेजी के साथ आपका मार्ग जो है प्रशस्त होगा मेरे प्रेमी जनों। और ये उधार की चीज नहीं है, यहां हम खैरात नहीं बांट रहे हैं ना, ये उधार का सौदा है। ये तो आत्मा का सौदा है। आपकी आत्मा, हमारी आत्मा एक है, तो दोनों की आत्मा जब एक है तो ये उधार का सौदा नहीं है, ये आत्मा का सौदा है। अगर आप मुझे याद करोगे तो हम आपको याद करेंगे, अगर आप मुझे छोड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे। ये तो आत्मा का सौदा है, क्योंकि गुरु भक्ति से बढ़कर के कि अपने सबके पिता एक हैं, तो जब एक पिता के हम सब संतान हैं तो वहां
जरूरत अब संभाल करने की है। स्वामी जी महाराज वहां से बैठ करके हम आप सबकी संभाल करते हैं, तो हम आप एक दूसरे की संभाल कर लें, आप हमारी संभाल कर लो, हम आपकी संभाल कर ले। जैसे कभी दीदी माँ को डांटने लगती है, वो कहने लगती है मैं तो चुप हो जाता हूं, मैं कुछ नहीं बोलता, कि माँ बेटे का एक स्थान अलग होता है। तो ये आप लोगों को भी डांट देती है, तो आप लोग चिंतित होने लगते हो, तकलीफ सोचने लगते हो कि हमें क्यों डांटा गया। नहीं, कभी इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए। उस पर चिंतन ये करो कि हमें क्यों कहा गया, हमसे कौन सी गलतियां हुई, हमें इसको सुधार करना चाहिए, और हमें इस रास्ते पर हमसे गलती हो गई तो इस रास्ते पर चलना चाहिए। ये एक संत मत की एक परंपरा है और संत मत की एक मर्यादा है। इस मर्यादा को आप लोग सीखो, आप लोग सीखो, क्योंकि आपको मुझे ऐसा तैयार करना है कि आपकी उम्र की बात नहीं है। आप अगर 100 साल के हो तो आप 20 साल बन करके आपको तैयार होना होगा। 20 साल की शक्ति आपके अंदर लानी पड़ेगी और उसके लिए हर तरीके से आपको तैयार होना पड़ेगा। मेरे प्रेमी जनों, यह मैंने आज के इस अंतिम साधना शिविर में आप लोगों से ये कुछ बातें कही हैं और आपसे ये आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग अपने घरों में जा जा करके इस सुमिरन ध्यान भजन को जरूर करोगे और अपने परिवार में भी एक रास्ता दिखाओगे मेरे प्रेमी जनों, और परिवार को भी सच्चे सतमार्ग की तरफ लेकर के जाओगे। दूसरी बात क्या है कि जो लोग अभी भी थोड़ा बहुत नशा करते हैं, वो लोग ये जरूर प्रयास करें सच्चे मन से कि ये बुराई हमारी तेजी के साथ छूट जाए, तेजी के साथ छूट जाए और इस काया को निर्मल काया। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ने लगे, जैसे आप बीड़ी पीते हो, बीड़ी का मन कहने लगे तो आप नाम जप करने लगो। एक गिलास पानी पियो, कहीं भी बैठे हो नाम जप करने लगो। गांजे की आवश्यकता पड़े, एक गिलास पानी पियो, नाम जप करने लगो। और गुटखा खाने की आवश्यकता पड़े तो एक गिलास पानी पियो, मोद लो और नाम जप करने लगो। तो नाम जप करने से क्या रहेगा कि वो आपके अंदर एक दूसरी भावना जागृत होने लगेगी और उसकी भूख खत्म हो जाएगी और इसकी भूख बढ़ जाएगी, इसकी भूख बढ़ जाएगी और आपका ये जो गंदे व्यसनों का मार्ग है ये छूट जाएगा और आपकी काया निर्मल काया हो जाएगी और आपके अंदर वो परमात्मा सच्चे उससे रहने लगेगा जो हमारे जूठन को बदलता है, जो हमारे श्वासों के पूंजी को गति देता है। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए मेरा सभी से गुजारिश है और कि जितने भी लोग हैं और जो लोग आए, नए लोग भी आएंगे, उनके अंदर भी व्यसन होगा, वो लोग, उन लोगों को भी आप लोग समझाइएगा, बुझाइएगा किस तरीके से आप लोग अपने जीवन में एक बदलाव लाओ, अच्छे तरीके से रहो, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए और हर तरीके से आप करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को इस कार्यक्रम की अंतिम बेला में और सांध्य बेला में आप सभी को सादर सत्योम जय गुरुदेव। और फिर 18 मार्च को हम आप 24 मार्च तक साथ में रहेंगे और फिर इसी सुमिरन ध्यान भजन की बात होगी। आत्मा और परमात्मा का भेद और परमात्मा के भेद को जानने के बाद सतलोक तक के मार्ग का एक विस्तृत व्याख्यान आप लोगों के बीच में होता रहेगा और ये नाम जप का काम, ये कार्यक्रम भी अनवरत चलता रहेगा और इस कार्यक्रम में आप लोग बराबर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर सत्योम जय गुरुदेव।